आप लोग सुने माताओं बहनों, आज हम संतान सप्तमी की कथा सुनाने जा रहे हैं। पहले आप लोग माताओं बहनों विधि सुनो। विधि का है कि संतान सप्तमी के दिन सुबह से नहा धो बढ़िया उपवास रहता ही है। उपवास फिर अपने कोई पंडित हो बुला लेत, कोई घर भी कर लेत पूजा कहानी सुन के। तुम अपने चौक लगाओ, चौक पे शंकर पार्वती जी की फोटो रखी। कोई पान के पत्ता पे चंदन के भी बना लेते हैं शंकर पार्वती जी। फिर 7 पुआ बनाए छोटे शंकर पूजा के लाने, 7 अपने लाने। फिर का भोग लगाओ 7 पुओं को शंकर पार्वती जी हो, 7 अपने लाने। फिर काहे गड़ा रहे थे, एक रेशम को बनवा ले, कोई चांदी की चूड़ी, सोने की अपनी गुंजाइश के अनुसार। कोई रेशम बांध ले, कोई दूबा की बड़ी शुद्ध मानी जात। अब तो बहनें सोने की भी ले लेती, चांदी की भी ले लेती, तो जैसी की श्रद्धा अनुसार अपने पूजा होते हैं। जा तो हो गई बहनों पूजा की विधि। अब कहा तो एक समय में एक गांव में एक पंडित जी रहते और एक राजा रहती। सो कहा पंडित जी के संतान हती, इनके 8 बेटा हते। पंडित राजा के संतान नहीं हती। तो पंडितानों पास ही रही, बोली पंडित जी से, जाओ पंडित जी, अपने राजा इतने दुखी हैं और रानी, जाओ तो उन्हें बताओ तो कछु उपास तुम अपने ज्योतिष में का उपास का करें कि उनके संतान प्राप्ति होवे। तो पंडित जी बोले, हाँ हमें जाने तो है, गाँव में कहानी सुनावी, आज संतान सप्तमी है। तो कहीं जाओ पहले राजा की ते जग्गू। अब पंडित जी गए राजा की ते। राजा ने अपनी आओ भगत करी, पंडित जी हों बिठारो। फिर पंडित जी बोले आज सप्तमी है। तो राजा बोले कौन सप्तमी? कही संतान की सप्तमी। तो राजा बोले अब हम का उपास ही रहे हैं, संतान ही नहीं है। तो पंडित जी ने कही जो कछु नहीं, जिनके संतान नहीं रहते वे तो और उपास ही रहे थे। आप रहो चाहिए रानी हो, आपको 2 जने उपास करो संतान सप्तमी को। तो राजा बोले पंडित जी अब तो रहे नहीं है, अब जा साल तो गई, अगली साल से रहे। अब पंडितान ने पंडित जी हो दान दक्षिणा जो कछु हो कही, पंडित जी अगली साल रहे, अगली साल आई कि आप पोथी सुनावी। कछु नहीं। सो राजा बोले कछु नहीं, पोथी तो सुनाई लो, का है पोथी में का निकरत का। अब राजा ने पंडित जी ने पोथी सुनाई। पोथी सुन के रानी बोली कि अब तो अगली साल जरूर उपास ही रहे हैं। अब रही अब पंडित जी आए। सो पंडितान से बोले चलो अपन हो यात्रा पे जाने, अपन अपने पुत्र राजा के ते छोड़ दे, रानी तो राखे रहे हैं। सो पंडितान बोली हाँ चलो। तो अब जी ने 8 पुत्र राजा की ते छोड़ गए अपने पंडित जी ने। अब रानी ने, पंडित जी बोले हम रानी से के आए कि हर महीना की सप्तमी उपास ही रह गयो है, और फिर जा साल की तो आहे सुजा तो रह गयो ही तुम कछु नहीं। सुनना सप्तमी हती महीना की, तो रानी उपासी हती। सो रानी ने का करो का उपासी थी। सो खाना वाना बनाओ, पूजा वूजा करी और की 8 बच्चा थे। सो रानी ने का करो 8 बच्चों हों जहर दे दो। अब जैसे खाना में जहर दो, शाम की टेम हती, जे सोवे को हतो ही समय सो गए बच्चा। अब जे सवेरे से बच्चा सब उठ गए। रानी ने कही कि अब तो जे सोए हैं सो सोते ही रहे, कछु नहीं। अब भी संतान साथ है कि मम्मी उपास ही रहती पंडितान। तो संतान साथ है को तो प्रभाव के भी सब बच्चा जहर को कछु असर नहीं भाव। अब भी उठ गए सवेरे से। सो रानी बड़ी अचंभे में। अब रानी बोली, अब चौकीदार रहते ही राजा महाराजों के सुर, उनसे राजा ने कही, रानी ने कही अपने चौकीदारों से कि जाओ तो मैंने यमुना जी में छोड़े आओ। सो पुलिस वाले चौकीदार आए, बढ़िया उन्होंने पकड़ो अपने यमुना जी में कहा आए। यमुना जी अच्छी तेज यहाँ रही थी। सो जी छोड़े आए वो में। अब वो पास शंकर जी हते। सो जैसे शंकर जी ने हाथ करो, सो जितने बच्चा अपने 8 ही वो पार होते गए, शंकर जी के आजू बाजू में खड़े हो गए। अब रानी ने फिर पुलिस वाली के लिए भी बच्चा कौन भी तो ऊपर पूरे चले गए, भी नहीं बहे। रानी बोली कि मम्मा ने नतारी ने कौन से ऐसा उपास करो के बताओ, इन बच्चों की आने इतनी बड़ी अल्फे जी होत नहीं। सो अब कछु नहीं। अब फिर पंडितान ही आ गए होते से। सो फिर रानी ने पंडितान से कही कि काय पंडितान है, सो कौन सो उपास करे तुम के तुम्हारे बच्चा। अब बता रही रानी ने सही कि हमने
जहर भी खुआ तो नहीं मरी, और जमुना जी में बहाओ तो भी वो पार लग गए। सो अब पंडितान बोली, जाने संतान साथे माता ने, जाने संतान साथे माता, हम तो शंकर पार्वती जी पे छोड़े उन्हीं को पास कराते जो ही। इसे संतान सप्तमी अपने बच्चों की आयु सुख दुख रोग दुख एक ही लाने रहती माताएं बहनें हैं। अब रानी बड़ी अच्छा, अब फिर गए पंडित जी रानी के थे, कहीं रहती उपासी, कहीं हाव रहे थे। तो फिर रानी के थे साल भर हो गई, सो रानी के थे एक रोगी और गूंगा बच्चा पैदा भाव। अब पंडित जी ने देख लो अपनी ये में कि एक ही तो कम आयु है, वो जो राजा होने बताई कि राजा अब ऐसे चिंता में पड़ जाए कछु नहीं। अब रानी का करें, कबू संतान सप्तमी उपासी रहे में, कबू खाली में, कबू याद ही ने रहे में, सुरे वे ने। अब जहाँ 11 साल भाई सो बच्चा ख़त्म हो गया। अब फिर से जी पंडित जी पहुँची तो राजा बोली, अरे अब हमें कहीं ऐसो करो राजा, नहीं है संतान नहीं, अब ख़त्म होगा बच्चा, लेकिन उपास ने छोड़ो, आप तो उपास रहो दोनों जने। अब राजा रानी फिर उपास रहने लगी। अब इनके फिर अच्छो सुंदर पुत्र भाव, अब पुत्र भाव अच्छी शादी भाई सब भाई। अब रानी की अब बहू के थे नहीं बच्चा, फिर बहू के एक पुत्री भाई। सो रानी ने कही उपास ही रहो। सो बहू बोली, हम देखो तो संतान है नहीं, हम नहीं उपास ही रहता है। सो रानी बोली, हाँ हम सोई उपास ही रहे थे, पहले हमारे थे सोई नहीं आती संतान, अब इनने अपनी सब सुनाई बहू आए। सो बोली, हाँ तो हम नहीं रहे तो पास यहाँ पर रही, सो अच्छी रही, अब कछु नहीं है। बहू के थे फिर पुत्री को जन्म भाव, फिर इनने कही रानी ने कि उपास ही रहो। सुबह बोली, हाँ बेटा हो तो उपास ही रहती, बेटी के में थोड़ी उपास रहो जाए। सो रानी बोली कि कछु नहीं, पंडित जी कहते बेटा ने बेटी एक समान है, और संतान है वो तो चाहे बेटा हो सो संतान कहा, बेटी हो सो संतान, उपास ही रहो। बोली हाँ। सो रानी ने फिर उपास राखो। फिर उनके एक और पुत्री भाई, 2 पुत्री भाई। बोली देखो संतान साथ है, सो 2 पुत्री हो गई। तो रानी बोली, हाँ ऐसो कछु नहीं, हो जान दे, बेई पुत्र हो बेई पुत्री हो जान दो, कछु नहीं। फिर इनके दूसरी तीसरी बार इनके बेटा भाव, तो बेटा की उतना ही खुशी उतना ही बेटी की, वो तो संतान है, संतान चाहे बेटा हो चाहे बेटी, संतान तो एक समान रहते, माँ को तो एक समान रहते। अच्छा नहीं, अब उनने खूब धूमधाम से अच्छी पूजा करी संतान सप्तमी की। अब राजा रहने लगी, रानी रहने लगी, उनके पुत्र रहने लगे है। संतान सप्तमी को व्रत है, सो जिनके बहनों बच्चा हो या नहीं हो, संतान सप्तमी उपास जरूर रहो। 11 साल संतान सप्तमी उपास रहो दोनों जने पति पत्नी, तो संतान की प्राप्ति जरूर होते, जरूरी में कछु संदेह नहीं है। कहानी अच्छी लगे तो अच्छी कही, राधे राधे।